वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्रापिसति दीनकीर्तिः। ॐ नैवेद्य समर्पयामि। आस्मनीयं हाँ अच्छा नहीं पे एक और है। नहीं पे लगाते रहे आ जाएंगे सब साथ चलेंगे। चलो चलो चलते रहो आगे चलो।
वाले संडे के दिन आज जाता हूँ ये कम हो आज नहीं जाता गंगा भागीरथ्यै नमः धर्मोदाराते
ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमनः देवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, सुख करनी है दुख हरनी श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्मे प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनिकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये
वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोरपरो हरिः अभाललोचन शम्भुर्भगवान् पादरायणिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गो जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक सकल जन कल्पशापहारक जगदैक बंधु करुणैक सिंधु भगवान श्रीमन नारायण की भगवान कृष्ण की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। संपस्थित समस्त भक्त वृंद उनके हृदय में विराजमान उनके इष्ट देवताओं को कोटिशः नमन। सप्त सुरों की साधना करने वाले संगीत के आचार्यगण एवं हमारे अग्रज विद्वान सहयोगी तथा च रामाश्रय इस आश्रम में भगवती यज्ञमय ज्ञानमय वेद रक्षणा गाय माताओं को बारंबार प्रणाम। यहाँ के वेद पाठी ब्राह्मण एवं गुरुजनों को कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणति निवेदन। शुभ ताल की इस पावन भूमि पर कल कल निनादनी कल्लोल करती भगवती माता भागीरथी अमल तरंगा गंगा के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। जिस स्थान पर हम और आप बैठे हैं इस स्थान की महिमा को बताना या कहना अपितु हम और आपने सबने बहुत सुना है। आज भगवान की कृपा से माता पिता के ऐसे अनेकानेक आशीर्वादों से अपने पूर्वजों की अतीव कृपा और भगवान की दिव्याति दिव्य अनंतानंत कृपा को आत्मसात करते हुए हम और आप यहाँ पर आज ये संगम हो रहा है। पधारे हैं कथा श्रवण हेतु। बहुत ध्यान से सुनना। मन को समाहित करने के लिए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन। इसके बाद हम और आप और मन में ये सोच करके चलिए कि हम भगवान की शरण में हैं। रहते तो हमेशा ही हैं, लेकिन जो अब ये समय हमको और आपको प्राप्त हुआ है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा को हम आप अनुभव करते हुए चलेंगे। और अक्षरशः ये सत्य है कि आप इस 7 दिन तक जो भगवान की कथा को आत्मसात करने का ये समय मिल रहा है, इसमें ही भगवान की कृपा, भगवत्ता की सत्ता, भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना चाहिए। ये कोई भोग भूमि नहीं है, ये कोई मौज भूमि नहीं है, ये वो तपस्थली है जब परीक्षित आए थे गंगा के किनारे तो इतने मन में प्रसन्न थे कि अहो वयम
धन्यतमान पाणा। हमारे कुल में जितने भी राजा हुए हैं उन सबसे मैं श्रेष्ठ हूँ। अहो वयम धन्यतमान, मैं धन्यतम हो गया आज। तो किसी ने पूछा महाराज कैसे धन्य हो गए? ऐसा मृत्यु के समीप में पहुंच करके लोगों को भय होता है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन मृत्यु के पास जा रहे थे कि सप्तम दिन तो मुझे तक्षक दंश से मृत्यु हो ही जाएगी। लेकिन नहीं, जैसे जन्म को उत्सव मनाया जाता है ऐसे ही मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। पितामह भीष्म का मृत्यु महोत्सव हुआ, परीक्षित जी का, जिनके सम्मुख में जिन ऋषि महात्माओं को ढूंढ करके ला करके निमंत्रण दे करके चरण वंदन करके भी नहीं लाया जा सकता था, उनको जब पता चला कि भैया मुझे तो शाप नहीं मिला है, बड़ी कृपा ब्राह्मण बालक की हुई है, तो बस उस कृपा को हम और आप आत्मसात करते हुए भगवान की शरण में आए हैं। दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम सभी भक्तानुरागी भक्ति कथा को श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर कहो हम प्रभु की शरण में आए, 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 कहो हम प्रभु की शरण में, कहो हम प्रभु की शरण में आए, कहो हम प्रभु की शरण में आए। अपने अपने भाव को लेकर, अपने भाव को लेकर, अपने अपने भाव को लेकर, अपने अपने भाव को लेकर प्रभु के गीत को गाए, कहो हम प्रभु की शरण में आए, कहो हम प्रभु की शरण में आए, कहो हम हरि की शरण में आए, कहो हम हरि की शरण में आए। जय हो। हम और आप जानते हैं कि अगर भगवान ने इतना सुंदर अवसर एक बार में कई बार प्राप्त हो चुका है, लेकिन अगर भक्त नहीं बनाया होता तो कथा में नहीं आते। ध्यान से सुनना। प्रभु ने हमको भक्त बनाया, प्रभु ने हमको भक्त बनाया, प्रभु जी ने हमको भक्त बनाया, प्रभु जी ने हमको भक्त बनाया, प्रभु ने हमको भक्त बनाया, प्रभु ने हमको भक्त बनाया, इसलिए जीव कथा में आया, इसलिए जीव कथा में आया, इसलिए जीव कथा में आया, इसलिए जीव कथा में आया। मानव तन को पा करके हम, मानव तन को पा करके हम प्रभु के गीत को गाए, कहो हम प्रभु की शरण में आए, कहो हम प्रभु की शरण में आए, कहो हम हरि की शरण में आए, कहो हम हरि की शरण में आए। जय हो।
कृपा है सब जीवों पर, प्रभु की कृपा है सब जीवों पर। मान बढ़ाई को सब छोड़ो, मान बढ़ाई छोड़ो एक साथ मिल गाए, कहो हम प्रभु की शरण में आए, कहो हम प्रभु की शरण में आए। कहो हम हरि की शरण में आए, कहो हम हरि की शरण में आए। हे हरि। ये स्थान साधारण नहीं है। राम कहे दरबार निराला, राम कहे दरबार निराला। शिव जी है जग के प्रतिपाला, शिव जी है जग के प्रतिपाला। शिव जी है जग के प्रतिपाला, शिव जी है जग के प्रतिपाला। जिस भूमि पर बैठे हो जो कथा गाई जा रही है महाराज, ऐसा ये दरबार यही है, ऐसा ये दरबार यही है। भूत प्रेत तर जाए, कहो हम प्रभु की शरण में आए, कहो हम प्रभु की शरण में आए, कहो हम आए, कहो हम हरि की शरण में आए। अपने अपने भाव को लेकर, अपने अपने भाव को लेकर अपने अपने भाव को लेकर, अपने अपने भाव को लेकर हरि के गीत को गाए, कहो हम हरि की शरण में आए, कहो हम हरि की शरण में आए, कहो हम प्रभु 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 की शरण, कहो प्रभु की शरण में कहो हम प्रभु की शरण में आए, कहो हम प्रभु की शरण में आए, कहो हम प्रभु की शरण में, कहो हम प्रभु की शरण में बोले भागवत भगवान की जय। बड़ा आनंद महाराज जी, कहना पड़ता है कि हम प्रभु की शरण में आए, बिना कहने से कुछ नहीं होगा। जब यहाँ आए हैं तो कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और तप करना पड़ेगा। आप मुझे पूर्व ज्ञात है कि माता बैठी हैं और इधर मैया बैठी हैं, एक यशोदा है, एक देवकी मान लीजिए, ना मानो तो कौशल्या मान लो भाई, क्योंकि भागवत को भी हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राघव राम हरे सिया राम हरे राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम
प्रभु की कृपा भयो सब काजो, प्रभु की कृपा प्रभु की कृपा भयो सब काजो, प्रभु की कृपा जन्म हमार सुफल भाजो, जन्म हमार सुफल भाजो। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सिया राम हरे राधे श्याम हरे, सिया राम हरे राधे श्याम हरे। बोली भागवत भगवान की जय। पावन पुनीत कथा में प्रवेश करें, महात्मा के प्रथम श्लोक का स्पर्श करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय सर्वप्रथम प्रथम श्लोक में भगवान के और 3 रूपों का वर्णन किया गया है कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतघन है, चितघन है और आनंद घन है। 3 रूपों की चर्चा की गई। अच्छा, आप और हमने जिन्होंने कथा सुनी है तो खूब व्याख्याएं सुनी हैं इस श्लोक की। सत्य कोई है तो परमात्मा है, हम और आप सब जानते हैं सब। अच्छा, लोग कहें कि पंडित जी काहे ज्यादा कहो, सब जानते हैं, मुझे नहीं पता सत्य क्या है। और खूब सुना है, जिस समय व्यक्ति का महाप्रयाण हो जाता है, शरीर से प्राण निकल गए, पार्थिव शरीर को रखा गया कंधे पर, आहा, बचपन में सिखाया गया अजी धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है। और पंछी जब पिंजड़े से उड़ के निकल गया, फिर लोगों ने गाया भैया राम नाम सत्य है। तो भगवान और भगवान का नाम ही सत्य है। इसी में सब कुछ हो गया ना, बचपन भी निकल गया, जवानी में अर्थ काम सत्य है, यही लगा भैया धन हो तो खूब मिल जाए। और जब वृद्धावस्था आ गई, प्राण शरीर से चले गए, फिर पीछे वाले गाते हैं भैया राम नाम सत्य है। सत्य कहिए जे बिन से नाही, सत स्वरूप है तो परमात्मा है। इसके बाद चित माने होता है प्रकाश, और वो परमात्मा जिनको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना, जिनकी कृपा से, अगर सूर्य में रोशनी है तो उनकी कृपा से, चंद्रमा में चैतन्यता है तो उनकी कृपा से, वायु में गति है तो उनकी कृपा से। तो ऐसे परमात्मा
स्वयं जो प्रकाशित है, राम प्रकाश प्रकाशक राम भगवान ही प्रकाश स्वरूप हैं। और आनंद की व्याख्या इतनी अद्भुत गाई गई महाराज। आनंद क्या? लोग चर्चा करते हैं भैया भूख लगी होती है तो गए किसी के घर में गए, भोजन पाया और उधर पर पेट पर हाथ फिराया, आहा भैया कैसा लगा भोजन? बहुत आनंद आया। भोजन खाने के बाद में कह देते बहुत आनंद आया। गर्मी से जा रहे थे, किसी के घर में पहुंच गए और वहां जाकर के बढ़िया एसी लगी थी, बैठ गए, आहा भैया कैसा लग रहा है? अच्छा सामने वाला भाई पूछता है एसी लगी है घर में, तुमने देख लिया है, लेकिन तुम्हारे मुख से जब तक नहीं कहलवा लेंगे कि हाँ एसी लगी आपके घर में बहुत अच्छा, तब तक चैन नहीं होती है। तो पूछते भैया गर्मी से आ रहे थे, अब तो ठीक है ना? अब सामने क्षणार्धम क्षेमार्धम पीबत सुख गाथा तुलशोधा किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजति कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीया श्रवण गति मुक्त्योक्ति कथने। इस पद्म पुराण में वर्णन आया कि परीक्षित साक्षी है महाराज, जिन्होंने भगवान की कथा को श्रवण करके निवेदन करती गई, बाहर आओ बाहर आओ। कहा नहीं नहीं मुझे माया भगवान की पकड़ लेगी। विष्णु और माया भगवती, जो भगवान विष्णु की माया है, तो भगवान नारायण ने कहा था तीरथ भर में मिश विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला परम पुनीत नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज विद्यमान हैं और उन्हीं के सम्मुख में सौनकादि 88,000 ऋषिगण विद्यमान हैं। ये सौनक जी ऋग्वेदी हैं महाराज, और एक के बाद एक प्रश्न करते हैं। बड़ा सुंदर इनका संवाद है। निवेदन किया है सौनक जी ने। क्या निवेदन किया? जब कोई किसी से वस्तु मांगनी हो तो उसकी प्रशंसा करो। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है ना, ये करोड़ों सूर्यों के समान है, कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी महाराज, कथा सारम, अब कथा का आप सार सार सुनाइएगा। और ऐसी कथा हो मम कर्ण रसायनम, इन कर्ण रंध्रों के द्वारा रसायन का काम करे महाराज। अच्छा जो श्रवण शक्ति है वो इनसे तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो अंदर विद्यमान है, ये ना भी हो तो भी सुनता रहेगा। कहा भैया इनको इसलिए भगवान ने बनाया कि ये कटोरे की भांति कान है, मैंने भर भर करके प्याले कथा के इससे पीते चलो महाराज। जिन्हरी कथा सुनी नहीं काना, जिन्हरी कथा सुनी नहीं काना, जिन्हरी कथा सुनी नहीं काना, जिन्हरी कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग हरि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग हरि नैन संत दर्श नहीं देखा, नैन संत दर्श नहीं देखा, नैन संत दर्श नहीं देखा, नैन संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर
बिल के गड्ढे के समान है महाराज। तो हे सूत जी महाराज, सारम सारम समुद्रतम, सार सार सुनाइएगा नारायण। और ऐसी कथा, ऐसी भक्ति ज्ञान विरागाणा विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइएगा जिससे भक्ति की वृद्धि हो, वैराग्य की प्राप्ति हो और विवेको वर्धते महान, महान विवेक की प्राप्ति हो ना, ऐसी कथा सुनाइएगा। माया मोह निराशा से हम थोड़ा सा छूट करके भगवान के चरणों में मन जुड़ जाए, ऐसी कथा सुनाइएगा। क्यों? यही घोरे कलो प्रायो, इस घोर कलिकाल में महाराज जीवश्चा सुरतांगता, जीव आसुरी स्वभाव का होता चला जा रहा है। आप ही अपने जीवन को पीछे थोड़ा सा चले जाएं, वृद्धावस्था जो अवस्था चल रही है इससे थोड़ा सा बाल्यावस्था में अगर जाएं, उस समय के लोगों में जो प्रेम था, प्रीत थी, उसको देख लीजिए, जो दया भाव आदर सत्कार था, और आज देख लीजिए, आज दया धर्म तो दिखाई दे रहा महाराज कि कुछ सत्कर्म हो रहा, लेकिन देखो तो प्रायः समाज में दया नाम की तो चीजें नहीं मिल रही। ऐसे लोग एक दूसरे को मार देते हैं जैसे है? कोई जैसे महाराज किसी की हत्या ही नहीं कर रहे हैं, सामान्य सा हो गया है आज ऐसा जीवन। तो कृपा करके ऐसी कथा सुनाइएगा महाराज। हाँ, आसुरी स्वभाव जो हो रहा है इनसे भी मुक्ति हो, और जो कथा सुने प्रायः इनसे दूर हो जाए, भगवान की ऐसी कृपा हो। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, नाना प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख हैं, इनसे हमारी मुक्ति हो जाए। अच्छा, और कैसी कथा? श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो, पवित्रों में भी पवित्र हो, और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली कथा हो, ऐसी कथा सुनाइएगा। क्यों? अरे चिंतामणि जिसको प्राप्त हो जाए, उससे जो चिंता की जाए, चिंतन किया जाए, वो प्राप्त हो जाएगा। सुरुद्रु स्वर्ग संपदम, और स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है, कोई भी कल्पना की जाए महाराज, वो प्राप्त हो जाएगी। परंतु प्रयक्षति गुरु प्रीतो, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, ध्यान देना, पारस मणि को भी चिंतामणि कहते हैं। और कहा जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, इनमें वो सामर्थ्य नहीं है, धन वैभव तो दे देंगे, लेकिन वैकुंठम योगी दुर्लभ, जो योगियों को परम दुर्लभ वैकुंठ है, वो प्राप्ति नहीं करा पाएंगे अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा, आहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किए हैं आपने। अब बहुत शीघ्र मैं आपको थोड़ा सा और कथा में प्रवेश करके सुनाऊंगा, इसके बाद फिर विराम। कल से ठीक समय से हम और आप उपस्थित होंगे और कथा को आत्मसात करेंगे। सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि सौनकादि ऋषियों, जो समय चल रहा है ना, काल प्याल मुख ग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो कीरेण भाषितम्। अब वही महाराज आ गए जहाँ कथा सुनाई गई है और कथा का साक्षात जन्म हुआ है। जहाँ कहा, भैया इस कलयुग रूपी काल रूपी जो व्याल है ना, जो सर्प, व्याल माने सर्प, भयंकर विशाल सर्प अपना मुख खोल करके बैठा हुआ है, और हम और आप उसका ग्रास बने बैठे हैं। तो कहा, भैया कब तक जीवित हैं? अरे जब तक जीवित हैं, जब तक वह अपना मुख बंद ना कर ले। त्रास निर्नाश हेतवे, तो उनसे कैसे बचा जाए? तो कहा, उससे बचने का यही उपाय है कि शास्त्रम
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, जो भागवत रूपी जो कथा है दिव्य ना, कलो कीरेण भाषितम, कीरेण सुकेन भाषितम, भगवान सुखदेव के द्वारा जो ये गाई गई है, सुनाई गई है, उसको कोई भी आत्मसात करेगा भैया तो इस काल व्याल से बच जाएगा महाराज। आहा, और साधारण नहीं भगवान की कथा प्राप्त होती है, ना ना ना, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों में महाराज सुकृत इकट्ठे होते हैं, पुण्य इकट्ठे होते हैं, तदा तब कहीं जाकर के भागवतम लभेत, भगवान की कथा, भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों कहा, जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे ना, और उसी समय पता चला कि भगवान सुखदेव परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, हाँ, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर के देवता भी वहां से आए। और शास्त्र का ऐसा नियम है कि रिक्त पाणी नगक्षेत, राजा न देवतां गुरु, गुरु के पास, राजा के पास, मित्र के पास, भगवान के पास रिक्त हस्त न पहुंचे। यहां तक कहा गया कि कोई संत ही क्यों न हो, वो एक समिधा लेकर के आए, तो आप एक तुलसी दल तोड़ करके प्राप्त हो जाए, कोई भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम निवेदन कर दिया जाता है। देवताओं के पास क्या था? अब आप कहो कि हमारे लिए कथा सुना रहे कि पंडित जी लगता है कि घर से फल टोकरी बांध करके लाओ, ना 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 ना, ऐसा ना विचार लाना। क्यों? अरे देवताओं के पास में सुंदर कौन सी ऐसी वस्तु है? तो उन्होंने देखा भैया अमृत से बढ़कर के क्या है, इसी को लेकर के चले। अब लेकर के जैसे आए, शुकम नत्वा वदन सर्वे, सुखदेव जी को प्रणाम किया, और वहां देखा भैया सबकी दिव्य स्थितियां हैं। अरे सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित बैठे, उनके पीछे संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानी बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। इन देवताओं को थोड़ा सा अभिमान हो गया, क्या? कृपा करके ही सुखदेव भगवान प्रणाम करके कहा, आप हमको कथा सुनाओ, और परीक्षित को जो 7 दिन में मरने का जो शाप लगा हुआ है ना, ये अमृत का कलश पूरा लेकर के आया हूं, तुम परीक्षित को पिला दो, और भागवतामृत मुझे पिला दो। भैया ध्यान से सुनना, अमृत कलश आपको दिव्य जीवी बना सकता है, अमृत दिव्य जीवी बनाता है, लेकिन भागवतामृत वो अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, और ये भागवतामृत दिव्य जीवी बनाता है। तो कहा आप कृपा करके ये अमृत परीक्षित को दे दो, कथामृत मुझे पिला दो। स्वकार कुशलासुरा, अपना काम बनाने में देवता बड़े निपुण होते हैं। हाँ, सुखदेव जी ने देखा, अच्छा अमृत कलश लेकर के आए हो और भागवत से तुलना कर रहे हो। सुखदेव जी की दृष्टि में स्वर्ग का अमृत बहुत उच्च स्थान नहीं प्राप्त कर रहा है ना, जो भागवतामृत है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। वासुधा, कहाँ अमृत और कथा, कहाँ तुम अमृत की तुलना और कथा से कर रहे हो? अरे ऐसे मानो जैसे कोई एक कांच का टुकड़ा है और हमारी मणि रूपी कथा से तुम तुलना कर रहे हो। कोई कांचा कोई मणि महान, आपका जो अमृत है ना ये कांच की तरीके से है, और हमारी जो भागवतामृत की कथा है ये महान मणि है, और इससे तुम तुलना कर रहे हो। सुखदेव भगवान ने देखा, अच्छा तो पहले तो तुलनात्मक दृष्टि से सुखदेव भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुलना ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, वो भी मान लिया। अगर सुनने के लिए जो व्यक्ति आता है वो सीधे आकर के बैठ जाता है, ये बीच में क्यों करता कि नहीं ये अमृत ले लो और हमको कथा मत सुना दो? यही होती है महाराज, कुछ श्रोता होते हैं, कुछ श्रोता होते हैं, कुछ श्रोता होते हैं।
जो श्रोता है सावधानी से आकर के आसन लेकर के बैठ जाता है और भगवान की कथा को सुंदर सुंदर आत्मसात करता है। और जो श्रोता होता है वो आकर के यही देखेंगे और तो सब ठीक था लेकिन मंच थोड़ा और ऊंचे होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, ये जो संगीत वाले हैं ना ये थोड़ा और पास में होते तो अच्छा रहता है। अरे वो भी नहीं ठीक है, अरे फिर लाइट पीछे कम है, व्यास जी ठीक नहीं है, थोड़े हट्टे कट्टे होते तो और अच्छा लगता महाराज है। तो नाना प्रकार के छिद्रान्वेषण दिखाई देते। तो ऐसे श्रोता सर्वता कतर कतर कुछ न कुछ कटिंग दिखाई देती रहती महाराज। और एक होते श्रोता, अरे सोता तो फिर भी ठीक है, घर के अंदर सोने से अपेक्षा है, कमरे में पड़े रहने से अपेक्षा यहाँ आकर के सो जाए वो भी धन्य है महाराज। वहाँ कमरे में पड़े पड़े सोते रहेंगे तो यहाँ ही ठीक है। तो कहा भैया उन कतर कतर करने वाले श्रोताओं से तो अपेक्षा सोता फिर भी ठीक है कि बैठ करके भला 3 घंटा सोएंगे और कभी ना कभी जयकारा लगेगा बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो कभी ना कभी तो महाराज नींद खुली जाएगी तब सुन लेंगे महाराज। सुखदेव भगवान ने देखा ना तो श्रोता है और भैया ना तो ये श्रोता है, ये तो बस इनकी दृष्टि में कतरनी चल रही है कि हम इन मानवों के साथ में बैठ करके कथा सुन, हमको अकेले कथा सुना दो, अमृत लो सबको बांट दो महाराज, हमको कथा सुनाओ। क्योंकि स्वर्ग में जब तक पुण्य एकत्रित है तब तक स्वर्ग का लाभ लो महाराज, और जैसे ही पुण्य खत्म हुई है तो छिड़ने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुनः फिर धरा पर आ जाते हैं और ऐसी जगह पर गिरे पता नहीं महाराज। इसलिए जब कभी आप भगवान नारायण को, भगवान शिव को आप पूजा अर्चा करते हो ना, ये देवता गायन्ति देवा किल गीत गानी, देवता लोग गीत गाते महाराज। किसकी? धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्य है भारत भूमि कि महाराज जहां पर भगवान की कथा और जितने भी अवतार हुए वो भी भगवान के भारत भूमि में। अब आप कहो भैया और किसी देशों में तो कहीं कोई अवतार नहीं होते न प्रकट होते, भारत में क्यों होते हैं? भैया भारत भक्ति प्रधान है, भारत धर्म प्रधान है और भारत में मुझे तो बहुत व्याख्या नहीं ना आए न जानू भैया न करना पता। मुझे तो ये पता है कि बस भारत में जैसे माता पिता होते हैं ऐसे माता पिता किसी देश में नहीं पाए जाएंगे। वहां तो माता पिता है ही नहीं, पिता कोई और माता कोई और, तो क्या पता भारत। लेकिन भारत में माता पिता जब तब करते हैं तो जाकर के कहीं भगवान का अवतार होता है। तो महाराज देवताओं ने यही किया, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हमको कथा सुना दो। सुखदेव भगवान ने देखा अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, अभक्त जान करके उनको कथा नहीं प्रदान करी, ना नहीं सुनाया और भगा दिया, जाओ यहाँ से, सुनने के अधिकारी नहीं, तुमको दोष दिखाई दे रहा। अब बेचारे देवता सभी अपना अमृत का कलश लेकर के और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने पूछा देवताओं ये अमृत का कलश लेकर के कहाँ डोल रहे हो भाई, क्या बात है? अरे डोलू कहाँ महाराज, पृथ्वी लोक पर भगवान की कथा हो रही थी, भागवत कथा, और सुखदेव भगवान सुना रहे थे। अब सुखदेव भगवान जब सुना रहे थे तो हम भी गए वहां पर, लेकिन हमको कथा नहीं दी ना, डांट करके भगा दिया। अच्छा भागवत की कथा सुनने गए थे, ये कौन कह रहा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत की कथा सुनने गए थे। कहा हाँ बैठो यहीं, भागवत की कथा से क्या होता है यही बैठ करके देखो, तुम देव हो ना? हाँ महाराज पहला लाइव टेलीकास्ट ब्रह्मा जी ने बैठे बैठे वही ब्रह्मलोक से कहा, यही बैठे बैठे देखो क्या हो रहा, आगे क्या होगा।
जैसे ही महाराज 7 दिन की कथा संपूर्ण हुई तो सुखदेव भगवान ने पूरी कथा जब सुनाई, परीक्षित का सर्पदंश से मुक्ति, सर्पदंश ने, क्योंकि अगर जिसको सांप डसे, आग लगा करके जिसकी मृत्यु हो, एक्सीडेंट आदि हो जाए तो उसको कहा प्रेत योनि में जाना पड़ता महाराज। और यहाँ महात्म्य में ही कह रहे हैं, कौन? विधाता ब्रह्मा। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मितः। राजा के मोक्ष को देखा पुरा धाता विधाता ब्रह्मा विस्मय में पड़ गए महाराज। भागवत की कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष हो जाता है। नहीं नहीं ऋषियों, अरे देवताओं, ये कोई भागवत कथा साधारण नहीं है, तुलना की जाए, तौला जाए। और अच्छा उधर चर्चा आई थी कि परीक्षित की तो ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो ही गर्दाग्निना। अरे देह परीक्षित तो पहले ही ब्रह्मभूत हो गए, ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो ही गर्दाग्निना, शरीर बचा था, पहले ही मुक्त हो गए। सर्प आया, दंश किया महाराज को, कहा जल करके भस्मीभूत हो गया। तो मोक्ष तो पहले ही हो गया कथा सुनने से। वो स्थिति, वो स्तर, वो स्थान पहुंचाए नहीं कि तक्षक आकर के, डसे आकर के तब कहीं उनकी मृत्यु हो, ना ना ना, पहले ही। तो राजा के मोक्ष को देख करके विधाता ब्रह्मा विस्मय में पड़ गए। भागवत की कथा से ये होता है। अब तो चैन नहीं विधाता ब्रह्मा को, नहीं नहीं मैं तोलूंगा। तराजू मंगाया गया, तराजू पर महाराज कहा एक पलड़े पर भागवत संपूर्ण और एक पलड़े पर संपूर्ण साधनों को रखा गया और कहा जैसे ही विधाता ब्रह्मा ने तोला तो लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। अपनी महता के कारण, भगवत्ता के कारण भागवत का पलड़ा नीचे हो गया, समस्त साधनों का पलड़ा ऊपर की ओर हो गया। आहा, जैसे ही देखा तो विधाता ब्रह्मा ने कहा भैया ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुराण नहीं है, ये तो साक्षात महापुराण है। और हो न हो ये तो भगवान श्री मेरे आराध्य श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह ही है। श्रीमद्भागवती वार्ता तीर्यं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान हरि का प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूप है भैया, ये कोई पुराण पोथी नहीं है, महापुराण है। तो ऋषियों ने, सबने माना क्या? पठना श्रवणा सत्यो, पठन से, श्रवण से, वाचन से वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। बोली भागवत भगवान की जय हो। सौनक जी महाराज कहते हैं कि यह सप्ताह श्रवण की विधि कहां से चली? सूत जी महाराज कहते हैं बस थोड़े समय में पहुंच रहे हैं। कहा कि भैया एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों मलाह, अमलात्मा ज्ञानी है बहुत, और इनका क्या कार्य है? कहा भैया कोई नहीं, कथा मात्रैक जीविना, कथा ही इनका जीवन है। बहुत ध्यान से सुनना, जब तक इस कथा में या कथा में जितना समय हमारा आपका जाता है, ये समय आपकी आयु में, हमारी आयु में नहीं जुड़ता है ना। कथा का यह प्रभाव था, भगवान के नाम का यह प्रभाव था क्या कि पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा, यह है पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन 5 वर्ष के ऊपर कभी पढ़ते दिखाई नहीं देते महाराज।
भजन में वो सामर्थ्य है, कथा में वो सामर्थ्य है। अरे बहुत आगे नहीं जाओ भैया, अभी पीछे आप लोग पहुंचो तो पूज्य देवरहा बाबा जैसे जैसे इनकी अनेकानेक ऐसे अद्भुत संत हुए हैं जिनकी आयु का पता लोगों ने नहीं लगा पाया। आज भी हैं जो भगवान भगवत भक्ति में, भगवत कथा में संलग्न है। आयु उनका, काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता महाराज। तो कथा ही जिनका जीवन था। अच्छा, तो कहाँ कथा करने के लिए आए? सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए आए। और विशालापुरी बद्रिका जो आश्रम है, कहा यहाँ पर ये चारों भाई सत्संग के लिए पधारते हैं। और वहीं क्या देखते हैं कि देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। और ऐसे आ रहे हैं भैया जैसे किसी व्यक्ति को धन प्राप्त हो और देखते समय धन हो, आपको भरी हुई बैग मिल जाए पैसों की। सही बताना, मन में कितने विचार आएंगे? पहला विचार तो ये आएगा कोई देख न पाए, और दूसरा विचार आहा घर भी बनवाएंगे, बढ़िया सुंदर गाड़ी भी होगी, परिवार होगा, विवाह होगा, हैं, बच्चे होंगे, संतान होगी, परिवार सुंदर खूब, इतने मन में महाराज संकल्प उठ जाएंगे। और थोड़ी देर बाद क्या हो भैया कि जो बैग से भरा नोट पाया था वो कोई आवे और महाराज छीन करके ले जाए, या किसी कारणवश वो कागज के नोट बन जाए। है तो कागज के, लेकिन एक केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रत्याभूत है महाराज, ये 10 का है, ये 100 का है। और ऐसा कागज के नकली नोट बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? सारे जितनी हमने मनोवांछाएं जो मन में जोड़ रखी थी सब पर पानी फिर गया। ऐसा लगा जैसे ऋषि पूछ रहे हैं। कौन? कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् तीन मुखा, हे ब्रह्मन ये तीन लटका हुआ मुख कैसा आपका दिखाई दे रहा है? उधर चिंता तो कौन सी चिंता आपको व्याप्त हो रही है? कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब महाराज बताओ। देवर्षि नारद से जब इस प्रकार से पूछा, नारद जी ने बताया, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इस पृथ्वी को हमारी और आपकी दृष्टि में स्वर्ग बहुत उत्तम है। क्यों परीक्षित? कुछ सुख ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष जिनका अनुभव होता है, और कुछ सुख ऐसे होते हैं जो दृष्ट सुख होते हैं, और कुछ सुख ऐसे होते हैं जो श्रवण सुख होते हैं। स्वर्ग को किसने किसने देखा? कहा भैया ये भी श्रवण सुख है, कोई खत्म हो जाए, गए हो भयंकर कुंभी पाक में ही, लेकिन लिखा जाता है स्वर्गीय है। सो महाराज देवर्षि नारद कह रहे हैं क्या? अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इस पृथ्वी को, इस धरा को सर्वोत्तम मान करके आया है। ये साधारण धरा नहीं है। और आज वहां पर बैठे हो जो वास्तव में उत्तम है। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, कहाँ कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, लेकिन महाराज न मनः शांति गच्छति, कहीं शांति की अनुभूति नहीं हो रही थी। अब देखो इस धरा पर जहां हम और आप बैठे हैं, ये सर्वोत्तम है, पावन भूमि है। और कल की, आज की कथा बहुत नहीं लेकर के चलेंगे, यहीं तक विराम करते हैं, क्योंकि यहाँ फिर प्रवेश करेंगे तो भगवती भक्ति का जो सुंदर चरित्र चित्रण है, ज्ञान वैरागी की कथा है, वो फिर अधूरी नहीं होगी, फिर तो पूरी होकर के ही रहेगी। सो ये धरा पर जहाँ बैठे हो, ये पृथ्वी लोक है, बड़ा उत्तम लोक है, ये देवर्षि नारद कह रहे हैं। और देवर्षि नारद ने बताया भैया आज की कथा यही विराम करेंगे, और
कल की कथा को हम और आप आत्मसात करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण भगवान की जय हो। दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की आरती करेंगे। सब करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा हाँ बरसेगा, बरसेगा बरसेगा, बरसेगा हाँ बरसेगा, बरसेगा हाँ बरसेगा, सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा। जय हो। दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, भवसागर से पार उतर लो, भवसागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, भवसागर से पार उतर लो, भवसागर से पार उतर लो, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा हाँ बरसेगा, बरसेगा बरसेगा, सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा। जय हो। सत्य ज्ञान का पहला कहना, कड़वा बोल कभी ना हो हार, अमृत बरसेगा तुम करो आत्मोद्धार, अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा हाँ बरसेगा, बरसेगा हाँ बरसेगा, बरसेगा हाँ बरसेगा, बरसेगा हाँ बरसेगा, सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, हरि से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर दो मुझको पार अमृत बरसेगा, कर दो मुझको प्यार अमृत बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा
करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा 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 बरसेगा, सब करो हरि से प्यार सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा। की आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मदलित ताप निवारिणी, कलिमल मदलित ताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु भव भय भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। जय हो। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथाय किंचन प्रिय सुजानकी, कथाय किंचन प्रिय सुजानकी, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान पाई, आरती अति पावन